बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये पाकिस्तान के वसी तर मफाद में अब तक की सबसे बड़ी खबर हो सकती है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की जो जारी कशीदगी है, जो जारी लड़ाई है, पिछले 3 साल से चल रही है, अब वो लड़ाई खत्म होने जा रही है। उस महाज लड़ाई को खत्म करने का फैसला हो चुका है। अब सुलह की तरफ काम बढ़ा है और ताकतवर हलकों से जो अंसार अब्बासी ने खबर निकाली है और अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अब चीजें तब्दील होने जा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट हलकों के अंदर क्या चल रहा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों की क्या हकीकत है, तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब हुकूमत भी अडयाला जेल से हॉटलाइन राब्ते करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत भी इमरान खान से कुछ ऑफर्स कर रही है, कुछ मुतालबात कर रही है और ये पहला हॉटलाइन राब्ता आप हुकूमत की तरफ से कह सकते हैं कि इमरान खान को अब हुकूमत भी ऑफर देना शुरू हो गई है। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी अहम खबर पर जो बात करनी है कि कोयटा के अंदर इस वक्त जो कशीदगी है वो खतरनाक तरीन हद तक बढ़ गई है और वहां पर अब सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया गया है। कोयटा से क्या खबरें आ रही हैं, मारंग बलोच के क्या हवाले से क्या खबर है, वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये एक खबर आ रही है जिसको बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो भी रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। तो मारंग बलोच की गिरफ्तारी के हवाले से खबर है कि उनको सरियाब रोड से सुबह सवेरे जो है वो आज गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक जो है बाकायदा तौर पर कर दी गई है। कासिम सूरी पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो ये दावा कर रहे हैं उनकी ट्वीट के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच को उनके दीगर साथियों के समेत गिरफ्तार करके शहीद नौजवानों की लाशें भी अपनी तहवील के अंदर ले ली हैं, जबकि खवातीन और बच्चों पर बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब ये सोशल मीडिया की हद तक खबरें तो चल रही हैं कि वहां पर क्रैकडाउन हो रहा है, वहां पर फायरिंग हो रही है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इसको शायद रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन यहां पर मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आप बाहर बैठकर ये कह देंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फलां कर दिया, तो शायद ये आप अपने साथ, अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, वो भी शायद कोई बच्चे होंगे बेचारे जो गिरफ्तारियां कर रहे होंगे, या फिर आप उन पर कह रहे हैं कि उन्होंने क्रैकडाउन किया है, बच्चों को मार दिया, उसको मार दिया, वो भी जो मारने वाले होंगे शायद उनके सीनों के अंदर दिल है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो आपके इदारों से उनका ताल्लुक है। तो आप इस तरह से जो है वो ये खबर नहीं फैला सकते। तो खैर ये आप इनकी अपनी एक मर्जी है। अब एक और अहम खबर है बलूचिस्तान से कि कोयटा से अब रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफर की इजाजत ना देने का फैसला किया गया है। अब जो कमिश्नर कोयटा है हमदा शफकात, उनकी जेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें कोयटा से रात के औकात में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो वहां से सफर नहीं कर पाई। जाहिर है सिक्योरिटी के जो सूरत हाल को लेकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन से हादसा हुआ उनको हाईजैक किया गया और उसके बाद जो वहां की ओवरऑल सिक्योरिटी है वो रेड अलर्ट है, वो बहुत खतरनाक तरीन राय पर पहुंची हुई है। तो अब वहां पर यह फैसला हुआ कि रात की औकात में वहां पर कोई बसेस जो है वो नहीं चलाई जाएंगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि बसों और कोचेस की बर वक्त रवानगी यकीनी बनाई जाएगी और तमाम कोचेस बसों में ट्रैकर और सीसीटीवी कैमरे फाल रखे जाएंगे। इसके साथ ही तमाम ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती इक़दाम से मुतल्लिक भरपूर ताउन की हिदायत भी की गई है। तो ये एक अहम फैसला हुआ है। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक वहां पर अब रात के वक्त जो है वो बसेस नहीं चला करेंगी। और अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब इस वक्त हरकत के अंदर आ गए हैं और ARY न्यूज पर कल ये खबर भी चलाई गई। कल उनके जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि हमारे ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बीमार नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो ये सिर्फ खबर चलाई गई है, वो शाज पिशाज है, वो मुलाकातें कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक से मिले, वो अपनी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, ये सिर्फ जानबूझकर खबर चलवाई गई है। इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ को कहीं और से बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत नहीं दी गई। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ और ही बयानियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जनाब उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएं। जमहूरी तरीके से ही बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन की बहाली के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। भाई आप कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? आप फॉर्म 47 की जमहूरियत की बात कर रहे हैं या फिर फॉर्म 45 वाली जमहूरियत की बात कर रहे हैं? जमहूरियत के असूलों के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब आप जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से अपना इलेक्शन हार गए, लेकिन फिर आपके लिए एक खुसूसी सर्विस थी, डाका डाला गया और आपको इलेक्शन जो है वो जितवाया गया।
अब आप अंदाजा करें कि आप जमहूरियत की बात तो कर रहे हैं, आप जमहूरियत के चैंपियन तो बने हुए हैं, लेकिन आप मुल्क में जो ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी है उसको कैसे खत्म करना है, वो भी जमहूरियत से ही खत्म होगी। अब आगे आ जाएं, इमरान खान के हवाले से जनाब ये कुछ दावे किए जाते थे कि इमरान खान जो है वो उसके जनाब जेलों के अंदर वो हाई प्रोफाइल जनाब उसको खाने मिल रहे हैं और उसके अखराजात जो हैं वो जेल वाले जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, हुकूमत उसके अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। डॉन न्यूज़ ने खबर दी कि दोनों बुशरा बीबी और इमरान खान के जो खाने हैं और दीगर ज़रूरियात हैं उसका माहाना खर्चा 7 लाख रुपए तक जो है वो पहुंच चुका है। अब जनाब अब जो एक इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है वो IG जेल खाना जात का है। उन्होंने एक अमीन हफीज को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बी क्लास में अपनी मर्जी का मेन्यू मुंतखब करने का हक हासिल होता है। इमरान खान चूंकि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं तो उनको पास बी क्लास की सहूलियत मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने खाने का खर्चा खुद उठाते हैं। तो लिहाजा पहले कहा जाता था, डॉन न्यूज़ ने खबर दी, जियो न्यूज़ ने खबर दी कि इमरान खान 7 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, बुशरा बीबी 2 लाख रुपए खर्चा कर रही हैं। अब IG जेल खाना जात कह रहे हैं कि इमरान खान अपना खर्चा खुद उठाते हैं, हुकूमत उनका खर्चा नहीं उठा रही है। तो यहां पर भी एक और जो है वो प्रोपेगेंडा हुकूमत का दम तोड़ गया है। चलें अब जो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट वाली खबर है वो इंसार अब्बासी साहब की जानिब से इस वक्त ब्रेक की गई है और ये मैं समझता हूं कि मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर ऐसा होना चाहिए। बहुत लड़ाइयां हो गई हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, मुल्क में पॉलिटिकली तौर पर, इकोनॉमिकली तौर पर, और मैंडेट तस्लीम करना चाहिए, जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए, इसी से मुल्क आगे बढ़ सकता है। कुछ देखें, इस वक्त इमरान खान को भी पीछे हटने की जरूरत है। आप अगर अपना सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे तो शायद इससे मुल्क में बेहतरी आ सकती है, शायद इसमें आपका और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता बहाल हो सकता है। यही मुतालबा है कि PTI का जो सोशल मीडिया सेल है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने दाती नाम से ट्विटर अकाउंट, फिर तहरीक इंसाफ के नाम से ट्विटर अकाउंट, फिर इमरान खान के नाम से ट्विटर अकाउंट, ये 3 अकाउंट जो हैं उनका मसला है, उनको आप पाकिस्तान के अंदर ले आए, क्योंकि जो बाहर बैठे हुए हैं उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल कहां पर पहुंची हुई है, इस वक्त यहां पर क्या कोहराम बरपा हुआ है। तो लिहाजा मुल्क की सूरत हाल को आप मुल्क के अंदर बैठकर हल करना चाहिए हमें। तो जनाब अंसार अब्बासी साहब की जानिब से अब जो खबर दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन में बैठे इत्तेहादी वो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत करने में मसरूफ है, ताकि पार्टी के लिए सियासी जगह हासिल करने के लिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ महादराई की सियासत खत्म और जेल में कैद पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल किया जा सके। अब ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के दरमियान खबरें चल रही हैं कि जनाब हमें इमरान खान के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाखबर ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के कुछ रहनुमाओं बशमूल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास और खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है उनके चेयरमैन महमूद खान चकज़ई से कहा गया कि वो इमरान खान को कायल करें कि वो माहौल को ठंडा करने में किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पर जारहाना कार्रवाइयां रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। इमरान खान को जो है वो मनाने की कोशिशें हो रही हैं बाखबर ज़राए के मुताबिक महमूद खान चकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के जरिए, और उनका ज़राए का कहना है कि अडयाला में इमरान खान से मुलाकात के ख़वाम अल्लामा नासिर अब्बास को पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत PTI के कुछ आला रहनुमाओं ने कहा है कि इमरान खान को कायल करें कि वो पार्टी की मामूल की सियासत में वापसी के लिए माहौल को बेहतर करने में मदद करें। बैरिस्टर गौहर ने राब्ता करने पर कहा कि पार्टी अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रही है, ताहम उन्होंने कहा कि वो मीडिया को इस बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। गौहर अली खान ने हाल ही में अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान चकज़ई से धज्जरहात को कम करने में मदद की दरख्वास्त की थी, लेकिन दोनों रहनुमाओं पर इस बात पर राजी नहीं हो सके। PTI अगरचा ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का नया मरहला शुरू करने की बात कर रही है, लेकिन कई रहनुमा ऐसे भी हैं जो गुज़िश्ता चंद बरसों की महादराई की सियासत दोहराना नहीं चाहते, जिसका इमरान खान समेत पार्टी या उसकी क़यादत को कोई फायदा नहीं होगा। कहा जाता है कि इमरान खान सख्त बयान से गुरेज करें और PTI के सोशल मीडिया को पार्टी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान आग भड़काने से रोक दिया जाए तो पार्टी के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि मुल्क को दहशतगर्दी से बढ़ते वाकयात का सामना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं का ख्याल है कि PTI को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासत और उसके इदारों के साथ हम आहंग देखना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती। अब मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाजमी करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो क्रूशल स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान नाजुक तरीन सूरत हाल पर खड़ा हुआ है कि मेरे मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है, कोयटा की सूरत हाल भी आपके सामने है, प्रोपेगेंडा भी साथ तोड़कर दुश्मन का बोल रहा है। तो हमने इन सब के खिलाफ लड़ना है, इस वक्त हमें एक होने की जरूरत है। अब हुकूमत भी
हॉट लाइन रابطے करने पर मजबूर हो गई है। हुकूमत को ये टेंशन है कि कहीं इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की जो विंडो है वो कहीं ओपन ना हो जाए। अगर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई खत्म हो जाती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत को होगा। अब राणा सनाउल्लाह ने एक और जो है वो बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो उनकी माफी से मशरूत है। अगर इमरान खान 9 मई के ऊपर माफी मांग लेते हैं तो उनको रिहा कर दिया जाएगा, उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो लिहाजा ये आज जो है वो बड़ी अहम तरीन उन्होंने बात की है कि इमरान खान अपने मुकदमात की वजह से जेल के अंदर हैं, तो अगर वो 9 मई पर माफी मांग लें, एक तरफ कहते हैं मुकदमात की वजह से जेल के अंदर हैं, फिर कहते हैं कि 9 मई पर माफी मांग लें। असल मसला अब हुकूमत का 9 मई नहीं रहा, हुकूमत तो सिर्फ 9 मई की बात करेगी, क्योंकि ये 9 मई उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें वो बहुत कुछ कैश करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैश करने में कामयाब भी हुए कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की दुनिया उससे पैदा हो गई। लेकिन अब जो मामला फंसा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान का, वो सोशल मीडिया के ऊपर फंसा हुआ है। इमरान खान को चाहिए कि वो अपना सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान लेकर आए ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपनी लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।